अस्सलाम वालेकुम हबीबीज, हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरी आप सब के साथ मेरी दुआएं शामिल हैं। अल्लाह ताला मेरे सब भाइयों बहनों को तरक्की दे और ज़िंदगी की सारी खुशियाँ, लाइक आई ऑलवेज यूज टू से टू माई स्टूडेंट्स एंड माई कोलीग्स, मे गॉड ब्लेस यू विद द बेस्ट ऑफ हेल्थ, द बेस्ट ऑफ वेल्थ एंड एवरीथिंग दैट कम्स इन बिटवीन। और इसी के साथ वॉक एंड टॉक के एक और एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूँ। और आज बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें हैं करने को आप लोगों से। और बातें कुछ सीरियस हैं, कुछ फ़नी हैं, पॉलिटिक्स से हैं। और जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स गर्म होती है ना, उस वक्त हम लोग दुनिया की हर बाकी बात को साइड लाइन कर देते हैं। फिर नहीं परवाह होती पेट्रोल कितना महंगा है, फिर नहीं महंगाई आती, फिर नहीं करप्शन आती, फिर नहीं सड़कें आती, ना ट्रैफिक आता, ना फिर आमिर भाई की शादी आती। लेकिन रियलिटी ये है यार कि पॉलिटिकल अनरेस्ट है। और अनरेस्ट भी कोई टॉप लेवल का निकला हुआ है। कौन किसके साथ है, कौन किसको ख़रीद रहा है, तो बातें चलती रहती हैं। अभी इमरान खान का जलसा देखा, उसने अपना ट्रम्प कार्ड खेलना था। बाय द वे, आई टेक्निकली एम स्टिल अ सपोर्टर ऑफ इमरान खान, क्योंकि बाहर रह के शायद उसको सपोर्ट करना बड़ा आसान हो जाता है। जिस वक्त आप बाहर के लोगों में रहते हैं, बाहर की दुनिया में बैठते हैं, आपको अंदाज़ा होता है कि जो मसले मसाइल हम समझते हैं ना पाकिस्तान के, वो ग्लोबल है। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं रह गया हुआ। इधर ओमान के अंदर मस्कत में आप आए तो ऐसी महंगाई हुई है कि यहाँ पे भी लोगों का जीना मुश्किल हुआ है। लेकिन इनकम टू महंगाई रेशो फिर भी इधर बहुत बेहतर है। कैन नॉट कंप्लेन। आकर बैठा हूँ, पाकिस्तान से बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ यहाँ पे, तभी आकर बैठा हूँ, और तो कोई वजह नहीं है। एनीवेज, तो बहुत देर मैंने उसकी स्पीच सुनी और अनफॉर्चुनेटली मैंने बंद कर दी, क्योंकि क्या नया था उसके अंदर? वो ही पुरानी घिसी पिटी बातें। इट फेल्ट लाइक he had endorsed himself as an opposition leader and he is talking as an opposition leader कि जी फॉरेन इंटरवेंशन। यार किसको नहीं पता इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स foreign intervention has been a regular thing. It has been happening for the past 20, 30, 40, 50, since the inception of Pakistan. It's foreign interventions, foreign governments, America mainly, have played a vital role in creating governments, in forging out our foreign policies, and that's what happening. There was nothing new that the concept had told, and today you could see that everybody knew what he was talking about. Everybody knew the past related to it, and everybody had an idea that this is happening and this will always happen in Pakistan. तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? नोबडी स्टक अराउंड। और आज MQM ने भी कहा है कि जी वो अपोजिशन के साथ है। तो ये लोटों के साथ जब तक हम गुजारदा करते रहेंगे, लोटा, आई एम नॉट सेइंग बैड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, मेरा ये मकसद नहीं है कहने का। लोटा जिसे मैं उसको परसीव करके कहता हूँ, वो होता है एनीथिंग दैट इज़ नॉट योर्स। जब आपके साथ फॉरेन लोग अटैच होंगे, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, उन्होंने अपने इलेक्शन लड़ने हैं। आपकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं रही खान साहब कि आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड के ऊपर नेक्स्ट इलेक्शन कोई लड़े, नहीं मिलने वोट। तो लेकिन एनीवेज, रियलिटी एक ये भी है कि मरते हुई इमरान खान की सियासत को एक नया रूप मिला। आज क्या, पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से मिला हुआ है, जब सारे करप्ट लोग, न टेक्निकली डिक्लेयर्ड करप्ट लोग, रियलिटी तो अल्लाह को बेहतर पता, जब वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो जो लोग उनसे नाला हैं उनको फिर एंड में यही नज़र आता है कि भाई हमारे लिए तो फिर इमरान खान ही है, क्या कर सकते हैं। बस अजीब सियासत है, अजीब सियासी माहौल है। लेकिन इस सियासी माहौल का सबसे जो बड़ा मसला है यार, देयर इज़ नॉट स्टेबिलिटी ना, इन्वेस्टर भागता है। इन्वेस्टर जब जाना शुरू हो जाता है, आपकी इकोनॉमी गिरना शुरू हो जाती है। जब से ये टर्मोइल शुरू है, आपका डॉलर फिर उड़ान पे है, महंगाई फिर उड़ान के ऊपर है,
और सोने पे सुहागा, भी तो रमज़ान आ रहा है और रमज़ान के साथ जुड़े हुए शुगल मस्तियाँ और महंगाई। मुझे याद है आज से 3-4 साल पहले केले खरीदने गया, 60 रुपये दर्जन के 70 रुपये दर्जन केले थे। मैंने 2 दर्जन लिए, घर आया, उसका मिल्क शेक बना कर पिया। मैं बाय द वे, किसी को शौक़ हो ना मज़ेदार सा मिल्क शेक पीने का, तो बनाना और खजूर, इन दोनों का मिक्सचर का मिल्क शेक बड़ा मज़ेदार बनता है, तो कभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एनीवेज, मैंने वहाँ से केले लिए, घर चला गया और 2 दिन बाद रोज़े शुरू हुए हैं। तो एग्जैक्टली 2 दिन बाद केले लेने गया हूँ तो 210 रुपये दर्जन। कहाँ 70 रुपये, कहाँ 210। आई वॉज लाइक यार क्या हो गया एक दिन के अंदर। लेकिन रमज़ान आया और हम मुसलमानों का मुनाफाखोरी का, जो पाकिस्तानियों का, खैर मुसलमानों का नहीं, मैं अभी आपको स्टोरी बताता हूँ इधर मस्कत की। एंड वो बात पहले मुकम्मल करता हूँ कि पाकिस्तानियों का जो मुनाफाखोरी का कीड़ा है वो जाग गया और उन्होंने अन्नेवाह उसमें से पैसे उठा लिए। तो उसके अंदर जो चीज़ बनती है वो यही है कि जिस वक्त हमने इस चीज़ को देखा मस्कत के अंदर, और हमने मस्कत के अंदर उसको वैल्यूएट किया इस रमज़ान जो आ रहा है, आई वाज शॉक्ड यार। क्योंकि लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ड्राइवर लाइसेंस के पीछे लगा हुआ हूँ और ड्राइवर लाइसेंस नहीं मिल रहा, डिफ़िकल्ट टास्क है। तो मुझे ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना, ये 4 दिन पहले फाइनली 1.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद मुझे ड्राइवर्स लाइसेंस मिल गया। आपका भाई ऑफिशियल ड्राइवर। मतलब बताते शर्म आती है, पाकिस्तान में मैंने जितनी गाड़ी चलाई लाइसेंस के बगैर ही चलाई। लेकिन अब जब ये आया है मस्कत के अंदर, यहाँ पे रूल्स ही ऐसे हैं यार। मतलब यहाँ पे डर लगता है बगैर लाइसेंस से गाड़ी चलाते हुए, और कभी हिम्मत भी नहीं की हमने कि गाड़ी के ड्राइवर सीट के करीब भी भड़क जाएं विदाउट अ लाइसेंस। लाइसेंस के बगैर कोई किधर, ड्राइवर सीट तो एक गुनाह है यहाँ पे। पाकिस्तान में भी हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करो भाई। यहाँ पे क्या है, शुरते को आप क्या करो, देखो भाई पैसे लेके मुझे माफ़ कर दे, वो शुरता आपकी नस्लें सीधी कर देगा। अफसोस होता है यार, अपने मुल्क की ना जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम है उसके ऊपर अफसोस होता है। तो फिर फाइनली लाइसेंस मिला। लाइसेंस लेकर मैं गाड़ी लेने के लिए निकला। गाड़ी करोला लेने गया तो पता चला पाकिस्तान वाली शेप से अगली शेप आई भी है एक, और वो ही यहाँ पे बिकती है। वो वाली शेप तो पुरानी है भाई। हम ग्रैंडी लेने गए, उन्होंने कहा भाई कौन सी दुनिया में रहते हो, नई शेप आ गई हुई है, ये देखो। आई गॉट सच अ ब्यूटीफुल कार। हायुंडई एलेंट्रा वाज वन ऑफ माय ऑप्शंस। मुझे पाकिस्तान में बड़ी पसंद आई। तो जाके शोरूम पे देखी एलेंट्रा, भाई इधर तो कोई और मॉडल चल रहा है, और यार कोई हसीन मॉडल है। आप वो गाड़ी को इंटरनेट पे सर्च करें और उसको देखें, बेहतरीन गाड़ी। क्या उसके फीचर्स एंड बैक एंड से तो उन्होंने इस तरह बनाया हुआ था, मुझे तो ना वो ऑडी जो ई-ट्रॉन जीटी है ना, वो उसकी फीलर देता है। वो मैं उसको बड़ा इन्जॉय किया मैंने। वन ऑफ द वेरी कंसिडरेशंस ऑफ मी बाइंग अ कार इज़ वेरी इंक्लिनेशन टूवर्ड दैट एलेंट्रा। और एक मेरी ऑप्शन आई एमजी देखने गया, तो यहाँ पे MG HS पाकिस्तान में भी आ रही है। इधर वाली HS के अंदर कुछ फीचर्स का फ़र्क है और मेनली इंजन साइज़ का फ़र्क है। इधर वो आता है 2000 सीसी में, और मेरे ख्याल से शायद मैंने 3.0T 3000 सीसी टर्बो भी देखी थी। तो बड़ी खूबसूरत गाड़ी, वो भी अंडर कंसिडरेशन है, और फॉर द वेरी वियर्डेस्ट ऑफ द रीजंस मैं उस गाड़ी की तरफ इंक्लिनेशन दी हुई है। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक जो फैक्टर प्ले कर रहा है ना एलेंट्रा से हट के MG HS पे जाने का, वो है उसकी एम्बियंट लाइटिंग। मेरे दिल का बच्चा ना वो एम्बियंट लाइटिंग देख के बड़ा फैसिनेट हो जाता है। तो उसको तो मैंने, लेकिन जहाँ पे मार्केट लेने गया हूँ गाड़ियाँ हैं, होंडा सिविक भी देखने गया, लेकिन होंडा सिविक की कीमत थी भाई इधर भी। आई थॉट पाकिस्तान में अनरियलिस्टिकली महंगी है। हेयर इन ओमान इट कॉस्ट ऑलमोस्ट
like it's like a 5-10% difference than a Fortuner. You could buy a Fortuner or a Honda Civic round about the same price, and that got me thinking. Maybe Honda has changed its approach towards the Honda Civic, and they want to sell Honda Civic at a price point that is like way closer to, and not just the price point, as pitching the car as a competitor to Audi A4 and that league of a car. So you could get around about the Audi A3, A4, and the Honda Civic. They are right in Oman. They are priced at pretty much the same price bracket, and they are operating as a competitor to each other. But unfortunately, obviously, nobody is buying the Honda Civic. I have not yet seen a new Honda Civic on the roads of Oman. There are a few in the showroom. They are available for delivery, but और हाँ on नहीं है यहाँ पे. Either booking or ready stock. You could pick a car from ready stock. Every showroom has ready stock. You can get the car from the ready stock. It's available. It's your prerogative. You choose color and everything. You want your own specifications. You have to tell them. Then they'll get the car. Otherwise गाड़ी खड़ी है, आप उसमें से पसंद करो ले जाओ. पेमेंट का क्या है, फाइनेंस करवा लें. 4% के ऊपर फाइनेंस है यहाँ पे, और 4.5 सॉरी. और चलो आपने चेक देने हैं 60 चेक्स दे दें, अगले दिन अप्रूवल है, गाड़ी ले जाए. मतलब इट्स अ 1 डे थिंग. मतलब अगर आप सुबह सुबह उठ के अप्रूवल के लिए भेज देना, और अगर आपका कोई जानने वाला बंदा हो तो वो आपका एक दिन में भी काम करवा देता है. इतना कोई इशू नहीं होता. मज़ेदार काम है. गाड़ी लेना बहुत आसान है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर. गाड़ी को अगेन मैंने लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था, पाकिस्तान के अंदर गाड़ियाँ हैं लग्जरी, इधर है गाड़ी एक नेसेसिटी. तो हर किसी के लिए गाड़ी है. पुरानी गाड़ी की वैल्यू कम है, नई की वैल्यू ज़्यादा है. वैल्यू रिटेंशन इधर गाड़ियों की नहीं होती. बहुत अच्छी रीसेल वाली इधर भी करोला है, लेकिन वो भी साल 2 साल बाद अपनी 20-30% डेप्रिसिएशन देती है. वो उसके साथ चलता रहता है. तो वहाँ से फिर गाड़ी का सिस्टम भी ओके कर ही लेंगे हम. आई एम थिंकिंग रियली अबाउट द MGHS. तो दुआ करें. तो मेरे पाकिस्तान में बड़े अच्छे दोस्त हैं, अकील भाई. तो अकील भाई और मैं ना, जब पाकिस्तान में मैं रेस्टोरेंट चला रहा था, और रेस्टोरेंट का बिज़नेस मैंने बहुत अर्सा पाकिस्तान में किया, और मेरा रेस्टोरेंट इस वक्त जो है, मैंने जब आते हुए सेल किया तो अकील भाई ने लिया. अकील भाई और मैंने ना उधर बैठ के, जब मेरा ओमान आने का बना ना प्लान, तो अकील भाई और मैंने डिसाइड किया कि टोयोटा टुंड्रा लेना है. और उन्होंने कहते थे आसान भाई, बस एक दफ़ा लेके ना उसमें तस्वीर खींच के वीडियो बनाकर फिर बेच देना. लेकिन एक दफ़ा लेना ज़रूर. तो टुंड्रा भी बहुत देखे, लेकिन यार उसका तेल नहीं पूरा होता. तो अकील भाई अभी से माजरत है, हम वो ख्वाब पूरा करेंगे, लेकिन कुछ अर्सा ठहर के. अभी नहीं कर रहे उस ख्वाब को हम पूरा. हाँ, क्या बताएं यार. पाकिस्तान की याद आती है, दिल करता छुट्टियों में जाऊँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इन गर्मियों की छुट्टियों के अंदर पाकिस्तान जाना होगा. पाकिस्तान सर्दियों में जाना ही मिलेगा इस दफ़ा. और कोई चले थे, सर्दियों में भी मज़ा आता है पाकिस्तान का. इस दफ़ा गर्मियाँ यहाँ की खा लेंगे. चलता रहता है काम यार. ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना. तो इस सुहाने सफ़र का जो सिस्टम है वो चलता रहेगा, आप लोगों की दुआओं में चलता रहेगा. बाकी ये जो आज आप जगह सारा देख रहे हैं, ये कुरम का इलाका है. ये सामने जो होटल जिसके आगे से गुजरा था वो W होटल है. जब ये वसीम अकरम वगैरह, और वसीम अकरम तो नहीं था, शोएब अख्तर वगैरह ये नहीं आए हुए थे ओमान में, क्रिकेट मैच था. तो जब उस क्रिकेट मैच के लिए आए थे, तो दिस वाज द प्लेस वेयर द क्रिकेट मैच वाज टेकिंग प्लेस. और यहीं पे सारे ये क्रिकेटर्स आके ठहरते थे. मैं वॉक करता हुआ अक्सर देखा होता था, ये बीच के ऊपर बैठे होते थे. चलता है ये जी. मौसम आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छे वक्तों में वीडियो बनी हुई है. आहिस्ता आहिस्ता जब गर्मियाँ आना शुरू होंगी, इस जगह भी अजाब लगती है. इतनी लू गर्मी आपका मुंह छील दे, मुंह से कुछ नहीं बचता, बंदा जलील हो जाता है. अभी इन्होंने कटिंग शटिंग करके चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं.
और निज़ाम चल रहा है। आप देखें खूबसूरती, निज़ाम एक अच्छा है यहाँ का। गंद कचरा लोग नहीं फेंकते भी हैं तो लोग साफ़ कर देते हैं। नो कंट्री इज़ परफेक्ट। हर कंट्री के अपने मसले मसाइल हैं, मस्कत के अपने हैं। यहाँ पे भी करप्शन है। हम फ़र्क क्या हो जाता है जी, हम पाकिस्तान में कहते हैं यार रेफरेंस लगा लो यार, इधर कहते हैं यार वास्ता लगा लो। वास्ता आपका लग जाए तो ये देखिए WOT, दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो वास्ता लगवा लो, वास्ते के साथ इधर भी सारे काम हो जाते हैं। जो काम आपके फंसे हों, जो आपके काम नहीं भी हो रहे थे, वास्ता सारे काम करा देता है। बाकी शहज़ादी यही हमारी चल रही है अब तक। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि 2 वीडियोस के बाद अगली जो आप वीडियो देखेंगे वो इंशाअल्लाह ताला दैट वुड बी विद माय न्यू कार। और ये बड़े भाई की गाड़ी है, तो इसको थोड़ा साफ़ सुफ करके हो सकता है विल सेल दिस ऑफ एंड विल ट्राई बाय अ बिगर कार। बस जी, ये आप मस्कत का खूबसूरत सा व्यू के साथ कुरम के अंदर आपका भाई आपसे इजाज़त चाहता है, इस रिक्वेस्ट के साथ कि मेरी वीडियो को पूरा देखें। एक ये एक्सपीरियंस है इस मुल्क का, इसको एंजॉय करें। इसकी भी आप अच्छे खूबसूरत व्यूज़ देखकर अपने अंदर भी एक चार्म लेके आएँ कि बाहर आना है और अपनी लाइफ को बेहतर करना है, अपनी फैमिली के लिए और सबके लिए। एंड एट द एंड ऑफ द डे मेरी जो आपसे रिक्वेस्ट है वो यही है, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आप वीडियोस देख सकें। और इसी चीज़ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।